नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर नीलम। ज्योतिष के ज्ञान और समस्याओं के समाधान के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल एस्ट्रो अर्थ पर। आज हम जिस ग्रह पर चर्चा करेंगे वो है शुक्र महाराज, और शुक्र महाराज का गोचर जो है वो मिथुन राशि में होने वाला है 12 जून को। 12 जून संध्या 6:35 पर शुक्र महाराज वृषभ राशि, अपनी राशि से निकलकर अपने मित्र ग्रह की राशि बुध की राशि में गोचर करेंगे। और ये गोचर किस तरीके का इम्पैक्ट लेकर आएगा 12 राशियों पर, इसकी हम चर्चा करेंगे। 12 राशियां मैं चंद्र राशि से आप लोग देख सकते हैं, उनके बारे में चर्चा करूंगी। और अगर आप लग्न से देखना चाहें तब भी जो इम्पैक्ट है वो तकरीबन सेम आएगा। जब भी शुक्र जैसे ग्रह का गोचर होता है, क्योंकि देखिए कोई भी ग्रह अपना नैसर्गिक गुण हमेशा साथ रखता है, लेकिन जिस राशि में चला जाता है उस राशि के गुण को भी साथ में ले जाता है। और इसके साथ ही वह किस भाव में बैठा है, किस भाव में जा रहा है, उस भाव का भी गुण अपने साथ लाता है। इस वर्ष तकरीबन 15 बार जो शुक्र ग्रह जो है वो गोचर अपना बदलेंगे। 12 बार उनका गोचर, 15 बार उनका गोचर होगा 12 महीनों में। और इसके साथ ही ये जरूर है कि 2024 में शुक्र महाराज वक्री नहीं हो रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। शादियों का, प्रेम संबंधों का, फीमेल्स का, लव लाइफ का, सिर्फ लग्जरियस लाइफ का, भोग विलास का कारक शुक्र ग्रह को माना जाता है। जबकि सिर्फ इतना ही शुक्र ग्रह को व्याख्या करना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि शुक्र ग्रह इन सब से हटकर एक प्लैनेट है, इन सबसे और भी ऊपर उठकर प्लैनेट है। शुक्र ग्रह इतना अच्छा सौम्य ग्रह है, इतना पवित्र ग्रह है कि जिसके मलिन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। आप देखिए, जब भी बहुत ज्यादा सफेदी होती है तो उस पर दाग अगर छोटा सा भी लग जाए तो बहुत जल्दी दिखाई देता है। कि शुक्र ग्रह भी कुछ ऐसा ही ग्रह है, जिसकी मलिनता हो जाए तो उच्च का शुक्र हो वो भी खराब रिजल्ट देगा। और जो अगर स्वच्छ रहे, सही रहे, अच्छा रहे, तो अगर नीच का भी बैठा है तब भी आपकी लाइफ पे अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। ये डिपेंड करता है आपके कर्मों पर। शुक्र ग्रह के ऊपर चर्चा करेंगे और शुक्र ग्रह के गोचर के बारे में हम जानेंगे कि किस प्रकार का ये गोचर आपकी लाइफ में इम्पैक्ट लेकर आएगा और 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा। तो आइए अब चर्चा करते हैं कि किस तरीके का गोचर रहेगा मकर राशि वाले जातकों के लिए शुक्र महाराज का। शुक्र महाराज को बहुत ही लाइट ग्रह, सौम्य ग्रह या हल्के में लेना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लैनेट होने के साथ साथ ये आपके आनंद की स्थिति को दिखाता है। आप कितना, केवल भोग विलास नहीं है शुक्र, आप कितना आनंद में हैं, आप कितने सेटिस्फाई हो, आप कितने संतुष्ट हो, आपके पास रिसोर्सेज कितनी हैं। आपके विपरीत जो पर्सन है, आपके रिलेशनशिप जो हैं, वो किस तरीके से आपकी लाइफ को इफेक्ट कर रहे हैं, ये है शुक्र। शुक्र ग्रह के पास ऐसी कथाओं में मान्यता थी कि राक्षसों के गुरु जो शुक्राचार्य थे, उनके पास मृत संजीवनी शक्ति थी, और वो शक्ति जो कि मरे हुए व्यक्तियों को जिंदा कर दे। अब आप देखोगे कि जब आप अपनी, देखिए लगन से जब सप्तम भाव जहां पर शुक्र की राशि पड़ती है, क्योंकि जब आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें करके ऊब जाते हो तो आपको एक पार्टनर्स की जरूरत होती है, आपको अपने जीवन में रिलेशनशिप चाहिए होते हैं। तभी लग्न के बाद सीधा ही जो दूसरा भाव आता है वो आपके कुटुंब का है, परिवार का है, फैमिली का है, जो कि शुक्र की एक राशि है। तो यहाँ पर ये बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर ये दोनों भाव जो है वो शुक्र को मिले हैं तो ये कोई बहुत कम आंकने वाला प्लैनेट नहीं है। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा इस शुक्र ग्रह की स्थिति को अटेन करने के लिए, शुभ स्थिति को पाने के लिए बहुत एफर्ट करने पड़ते हैं। परिवार में अपनी इमेज बनाए रखना, परिवार को साथ लेकर चलना, अपने लाइफ पार्टनर के साथ चीजें स्टेबल रखना, ये बहुत एक बड़ा टास्क का काम है। इसीलिए कहा जाता है कि शुक्र ग्रह जल्दी जो है वो शुभ रिजल्ट नहीं देता है, या फिर शुक्र को अच्छा रख लिया तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ चीजें जो हैं वो अच्छी हो जाएंगी, या आप बहुत तरीके का भोग विलास पालेंगे। तो ये इसीलिए है क्योंकि शुक्र को बहुत इंपॉर्टेंट जो भाव हैं वो दिए गए हैं। अब बात करते हैं शुक्र के जो मिथुन राशि में गोचर होगा, जो कि मकर राशि वालों के लिए छठे भाव में होगा।
अब यहाँ पर 6th हाउस जो है वो रोग ऋण शत्रु का है। रिपु भाव कहते हैं इसे, उपचय भाव भी बोलते हैं। और ये भाव जो है वो कहीं ना कहीं, अच्छा ये भाव बुध का ही दूसरा भाव है, यानी कि यहाँ पर मिथुन राशि पड़ेगी, लेकिन 6th हाउस बुध के में कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से कन्या राशि पड़ती है। कन्या जो है इस राशि को, इस भाव को डोमिनेट करती है। तो बेसिकली दोनों ही बुध के भाव आ गए। तो यहाँ पर बुध की एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। बुध की एक एनर्जी, एक राशि जहां जहां पर काम को दर्शाती है, वहीं पर ये जो दूसरी राशि है, 6th राशि है, वो करेक्शंस को दर्शाती है। कहीं ना कहीं आपके कोई कार्मिक संबंध जो है वो उनको बारे में दर्शाती है। अब कर्जा कर्जा या ऋण जो है वो इस जन्म में आप कितना कर्जा लोगे, या व्यक्ति कितना कर्जाई है, या उसके शत्रु कितने हैं, रोगी कितना है, केवल इस जन्म से रिलेटेड नहीं होता है 6th हाउस। 6th हाउस जो है वो आपके पूर्व जन्मों में किस ग्रह का, किस किस रिलेशनशिप का कर्ज आप लेकर आए हैं, किसके ऋणी हैं आप, उसके बारे में दिखाता है। कौन सा व्यक्ति इस जन्म में आपके पास शत्रु बनकर आएगा, उसके बारे में दिखाता है। इस व्यक्ति के किस किस पुराने कार्मिक बंधन के द्वारा आपको रोग मिलेगा, इसके बारे में भी जो यहाँ का 6th हाउस है जो वो दिखाता है। अब यहाँ पर शुक्र आ जाने की स्थिति, अभी मेरे इस व्याख्या से आप समझ गए होंगे कि क्या स्थिति बनेगी। वीनस की पोजीशन यहाँ पर इतनी कंफर्टेबल नहीं है, हालांकि बुध की राशि में है, लेकिन अपने ही मित्र की राशि में यहाँ पर बुध के भाव में, कन्या में, छठे हाउस में जो शुक्र महाराज हैं वो नीच के हो जाते हैं। साइन उन्होंने जरूर मिथुन का लिया है, यानी कि अब यहाँ पर आपके जो काम है, सिबलिंग्स हैं, 3rd हाउस को जो भी चीजें रिप्रेजेंट कर रही हैं वो 6th में आके बैठ गई। तो इन सभी चीजों से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम होगी। और वीनस का यहाँ आ जाना इन सभी चीजों के साथ साथ वीनस के एस्पेक्ट्स को भी जो है वो प्रभावित करता है। लेकिन 6th हाउस का वीनस बहुत ज्यादा खराब, नीच तो होता ही होता है, लेकिन बहुत ज्यादा खराब कहना भी नहीं इसके लिए सही कथन होगा। जैसा कि मैंने बताया कि हर ग्रह के अपने पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों होते हैं, और यहाँ पर 6th हाउस का वीनस आपके काम जो है वो ऑटोमेटिकली बनने शुरू हो जाते हैं। कई बार कहते हैं ना, आपने अंदाजे से कोई काम किया, या फिर आपका एक कथन और है कि आपकी नैया जो है वो स्वयं राम चलाते हैं। और इस तरीके के कुछ कथन के हिसाब से यहाँ का वीनस जो है वो रिजल्ट देता है। तो आई डोंट नो कि मैंने वो जो लाइन बोली थी ठीक बोली, लेकिन हाँ, यहाँ का जो वीनस है वो बैठ यहाँ की पोजीशन लेने के बाद अब आपके कार्य जो हैं वो कई टाइम पर अपने आप सिद्ध होने शुरू हो जाएंगे। इसका बैड इफेक्ट जरूर आपको मिलेगा, आपके रिलेशनशिप डिस्टर्ब होंगे, स्पाउस की हेल्थ को इफेक्ट करता है, स्पाउस से जुड़े जो आपके शादी से जुड़े मैटर हैं वो डिले होंगे, उनमें कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। आपको कहीं ना कहीं किसी प्रकार का डेप्थ लेना पड़ सकता है, लोन लेना पड़ सकता है किसी न प्रकार। हाँ, फीमेल्स के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे नहीं रहते हैं। फीमेल्स आपकी लाइफ में एक कार्मिक किसी कनेक्शन के कारण आती हैं, किसी प्रकार के आदान प्रदान के कारण आती हैं। रिलेशनशिप जो इस टाइम पीरियड में आएंगे आपके, वो कहीं ना कहीं थोड़े से हार्टफुल रहेंगे, परेशानी देने वाले रहेंगे। तो ये सब स्थितियां बनती दिखाई दे रही हैं। लेकिन आप अगर कहेंगे कि हाँ, इस समय इस टाइम पीरियड में आप कहीं अगर कर्ज लेने के इच्छुक हैं, कुछ काम आपका पेपर वर्क अटका है, तो ये जो टाइम पीरियड है उस लिहाज से काफी अच्छा है। फीमेल्स जो है लाइफ में कई बार एनिमी का काम करेंगी आपके, या फिर आपके काम में परेशानी ला सकती हैं, तो इस पर्सपेक्टिव को भी ध्यान में रखिए। यहाँ के शुक्र को अच्छा रखने के लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप एक तो अपने बालों को हमेशा तरतीब वाइज रखें। आई मीन टू से कि आपका जो हेयर स्टाइल है वो अच्छा होना चाहिए। इसके पीछे रीजन क्या है वो मैं कभी किसी और वीडियो में चर्चा करूंगी। और दूसरे, यहाँ पर बैठे शुक्र का एक उपाय और है कि जितना ज्यादा आप सर्विसेज दे सकें, रोजाना नियमित रूप से आप गो ग्रास जरूर निकालें, क्योंकि 6th हाउस जो है वो कंटिन्यूटी का है, आपके डेली कामों का है। प्रतिदिन जो आप कार्य कर रहे हैं उसके बारे में ये हाउस बताता है। तो प्रतिदिन गो ग्रास निकालें, ये ट्रांजिट आपके लिए अच्छा रिजल्ट लाएगा।
तो ये था मकर राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर।